प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। जय श्री राम। जय चतुष्षष्टि में सर राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। वदम प्रतिरूपम तू महर्षेच्छ राघव विफलन्नेव धर्मात्मा कौशल्यामिद ब्रवीत। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही श्री रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। तदज्ञान महापापम कृत्वा संकुल जितेन्द्रिये एकस्व चिंतयं बुद्धा कथम नु सुकृतम भवेत्। देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। ततस्तः घटनामादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रम तमः प्राप्त्य तथा वर्ध्य पदम गतः। तदंतर उस घोड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा घड़े को उठाकर उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। तत्राहं दुर्बलावंधो वृद्धा परिणाणे को अप्रश्यम तस्य पितरो लूण पक्षः विव द्विजो। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। इनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों की समान थी। तन्निमित्तः विरासिनो कथार्भिक परिश्रमो तमाशां मतकृत हीनावुपासिनारथ्याव। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूमिल हो चुकी थी तो भी मैं उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। शोको बहते चित्तश्च बहते संत्रश्चेतना तच्चः शमपदं नत्वा भूयं शोकं महं गतः। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। पदशब्दं तू मे शुक्त्वा मुनिवाक्यः भाषत किं चिरायसि मे पुत्रं पाणिनीय शिमप्रमाणैः। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लग रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। यन्निमित्तमिदं तात सलीले क्रीडत्ते तुभ्यात् मुदकष्टिन्तो ते पाते प्रविशः क्षिप्रमाक्षमम्। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। यदवलिकं कृतं पुत्र माता मात्रा ते यदि वा माया न तन्मय सह कर्तव्यम त्वया तात तपस्विना। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई प्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम तपस्वी हो। त्वं कतिस्व गीतानां च चक्षुष हीन चक्षुषां समाय सकृता प्राणं कथं त्वं नाविशासि। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं, बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो।
मुनिवक्त्या वाचात्महं सच्चमानया हीनवच्यन्यो प्रेक्षहे भीत चित्त युवा प्रभु। मुनि के देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया, मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मनसा क्रम चेष्टा वागवलम वाच्यक्ष स्वयं त्वस्मै पुत्र व्यंजनम भयम। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, क्षत्रियो हम दशरथो नाहम पुत्रो महात्मना सज्जमावत दुभमिदम प्राप्त सर्व कर्मजम। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्य पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवत्यः शापयो सरयू वित्त भागता जिज्ञासुं शाब्दम किंचिदम भागने वगदम गजन। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मैंने आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। तदा शुद्धो मया शब्दो जले कुंभस्य प्रयस्तः द्वितो यभीति मत्वाहनम बाणे विहतो मया। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कि कोई हाथी आकर पानी पी रहा हो, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तयासित्र पश्ये मुनु हरि विनभ्रम गदर प्राणम शायम भूमि तापसनम। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है, वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। ततस्यैव वचनावृत्यो प्रत्यस्त स मया सहसा बाण उद्धृतो मत्रस्तदा। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्होंने उनके ही कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। स चोदधृतस्येन बाणेन सहसा स्वधर्म मास्थितः भगवना विभो शोणे ब्रवीत विलप्सः च। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। अज्ञानाद भवतम पुत्रम सहस विगतो मया शेषमेव कथयत स्वायत्ता तथा प्रसिद्धतु मे मुन। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप का अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। सतच्छुत्वा वचनम क्रोधम मया तगनश्चन्या नाशदत् वेद मायानस्थ चकर्तुम भगवान श। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया है, इसलिए मेरे क्रूरता भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्य पाप महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। सभाष पूर्ण वदनो निश्चन्य शोक मूर्छिता मामुवाच महातेजा कृतांजलिम मनुपस्थितम। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास होने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, यद्य शुभम कर्मस न सम में रखे स्वयं फले स्मूर्धा सम ते राजन सग शतत सदा। राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। क्षत्रियेण वधे राजन वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञान पूर्वम कृतस्थानच्च वेदतः प्रज्ञनम। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता। सस्तः तु भवन्य ऊर्धा मुनोदप्सी तिष्ठति ज्ञानाद विसज्जन शत्रम तादृश वर्मा विधि। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते। अज्ञानादिनं कुदम कृतं यस्माविदं तेन दिवसे
अभी अश्वलम न स्याद रागवाण कुतो भवान। तुम्हें अनजाने में यह पाप किया है इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल भी नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी ही तो बात ही क्या है। नयनो नृपम तम देशमितिम मादा ताभ्य भाषत अघ्य तम दृष्टमुच्चाव पुत्रम परिश्यन दर्शनम। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। रुदिर्णय वस्त्यहं प्रकृण जिन वासना शारम भुवि निसंख्य धर्म राजवंश रागतम अधामेकस्तम देशं कृत्वा नौ भ्रगस्य दुहितो अस्पर्शमहं पुत्रम तम मुनि सह भार्यया। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दोनों दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया तो पुत्र मातरम स्पृष्टः तमसागत तपस्विनो निवेदितम शरीरस्य पिता चेन मुवाचः। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, नाभिवादस्य भाग्यम न च माम विशास्यते किम च शेषे तु भूमौ त्वं वत्सः किम कुपितो हस। बेटा आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? नन्नवहं ते प्रियं पुत्र मात्रं पश्य धार्मिकीं किं च नालिंगस्य पुत्र सुकुमार वचो भूत। बेटा यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो भी तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर देखो। तुम उसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स कुछ तो बोलो। कस्य वा परात्रेण शोचयामि हृदय मदम् अधियानस्य मधुरम शास्त्रम वाणयद विशेषतः। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुख से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा। पौमान संध्या पुयुस्ते एव स्नात्यः ऋतुश्चान शलायिष्यः उदपासित पुत्र शोक भयार्दितम्। अब कौन स्नान संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक से भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा। कंदमूल फलम हत्वा यो माम प्रिय पिता भोजस्य कर्मणस्य प्रज्ञन नायक। अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अक्रमण्य अन्न संग्रह से रहित हो और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। इमावंदा च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनं कदम पुत्र भविष्यामि कृपणा पुत्र गर्भिणी। बेटा तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी बूढ़ी दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? तिष्ठ मामा गम पुत्र यमस्य सददं प्रति शोमया सह गंतिस्य जनया च समेधित। पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपि च शोकार्थ वनर्थो प्रणो वने क्षिप्रमेव गमिष्यावच्चः हिनो लक्ष्मण। हम दोनों शोक से अनाथ और दीन तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। ततो वेवस्तः दृष्ट्वा तम प्रवक्ष्यामि भरतमिं क्षमता धर्मराजो में विभर्च्य पित्यवारे। तदंतर सूर्य पुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उसके यह बात कहूंगा, धर्मराज मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरे पुत्र को छोड़ दे जिससे यह माता पिता का भरण पोषण कर सके। दादु महर्षि धर्मात्मा लोकपालो महायशा ईर्ष्यस्य ममाक्षय वेग काम भर दक्षिणा। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है, मुझ जैसे अनाथ को इस बार अभय प्रदान दे सकते हैं।
अपापोस्ति यथा पुत्र निहस्यः निहतं पाप कर्मणा तेन सत्येन गच्छासु ये लोकास्वत्र योधिनां यां हि शूरां गतिं यान्ति संग्रहेशे निवृत्तं हदास्मने विभो पुत्र गतिं मा परमाव्रज। बेटा तुम निष्पाप हो, किंतु इस पाप कर्म का क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोगों में जाओ जो अस्त्रोदय शूरवीरों को प्राप्त होता है। बेटा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। याम गतिं सगरम शोभ्ये दिलीपो मन जनमेजये नहुषो धरुमत्यवारच प्रत्तस्थं गच्छ पुत्र। वत्स राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और दुंदुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही तुम्हें मिले। या गतिं सर्वभूतानां स्वाध्यायदत् तपश्चया भूमिर्दस्य सहितो गश्च एक पत्नी व्रतस्य च गो सहस्र पत्रा तृणा गुरु सेवा व्रतामति देहना सकृताम या च ताम गतिं गच्छ पुत्र। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के अक्षभूत जिस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हारे भी प्राप्त हो। वत्स भूमिदाता अग्निहोत्री एक पत्नी व्रत की 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। नहीं त्वस्मिन् कुले जातो गच्छे कुशलम गतिं स तु दास्यति येन त्वं निहतो मम बांधव। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। एवं स कृपण तत्र प्रयदेव सकृत तब स्मने गुरुदुमक प्रवर्ते सह भरया। इस प्रकार वे दीन भाव से बार बार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ में पुत्र को जलांजलि देने के लिए कार्य में प्रवृत्त हुए। स तो दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रं स्वकर्मभि स्वर्ग मध्यारूढ़ते क्षिप्रम शाक्रेण सह धर्मवती। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र आवभासे च तो वृद्धो शक्रेण सह तापस अश्रस्य च मुहूर्त तु पितरम वाक्यम ब्रवीत। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनके बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, सारमस्मिन् महतः प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवत्तवपि च क्षिप्रं मम पूर्णपश्यत। मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब पाप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। एवं उक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वृषु क्षमता आरूढ़ दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रिय। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला दी। स कृतवोत्थोकं पूर्ण तापस सह भर्या मामुवाच महातेजा कृतांजलि प्रस्थितम्। तदंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, अज्ञेव जहि महाराजन मरणेति नस्ति ते मे व्यथा यम शेरेण पुत्रम मा त्वमाकृत्य पुत्रकम। राजन तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्र विहीन कर दिया। त्वस्यादि च यदज्ञानहितो मे स बालकं तेन त्वामपि शय्यः सुदुःखं मिता दरुः। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुम्हें अत्यंत भयंकर एवं बलिभांति दुख देने वाला शाप दूं। पुत्र व्यंजनम दुभम यद्येन साम्रपदम
एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यति। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। अज्ञानादु हतो यस्माद क्षत्रियेण त्वया मुनि तस्माद त्वां नविष्यासु भर्तः ब्रह्म हत्या नराधिप त्वामद्देशे दृशो भाव क्षिप्रम मेव गमिष्यति जीवितांतरो घोरो दालत ऋणी दक्षिणा। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया, इसलिए शीघ्र ही तुम्हारे ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। एवं शापम मयि नस्य विलस्य करुणम बहु चिदामारोक्य देहम तमुत्यम स्वर्ग भयात्। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले। तदेत चन्यानेन सप्रम पापम मया स्वयं तदा बालयाद कृतम देवी शब्देन कृष्ण। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द भेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर के से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो गया है। तस्याम कर्मणा देवी विपाकम समुस्थित अपत्येय सह समुक्तम व्याधि नरत्से यथा तस्य वागाद भद्रे तसो दस्य तदवच। देवी, अपत्य वस्तुओं के तथा साथ अन्य ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन उस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। इत्युक्ता स रुद्रस्तो भर्ग्यः मा तु भूमिप यद्येन पुत्र शोकेन संत्यज्यामि जीवितमा चक्षुभयाम त्वाम न पश्यामि कौशल्ये त्वं ही मां सप्रशम। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरे को स्पर्श करो। यमक्षेरुप्राप्तम दक्षयन्ति नाहि मनवा यदि मां संप्रश्येद रामं सुप्रदं वारभेता वा धनम वा योगराजस्य वा जीवेमति मेमति। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर ले, तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। न तस्मेन सदृशम देवी यवनस्य यागवे कृतम सदृश्य तदुत्येव यदेन तदा मयि। देवी, श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरा योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। दुर्वृत्तम अपि कम पुत्रम त्यजेत भुवि विचलक्षणम कथय प्रवाजनयानो वा नायुस्तेन पितरम सुतम। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र का परित्याग किया, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। चक्षुषाम त्वां न पश्यामि समृत्यमं विलुप्यते दूता वेवस्तेन कौशल्ये त्वरत्यन्ति माम। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी विलुप्त होती जाती है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। अतस्तु किम दुःखतरम यदम जीवक्षये नहीं पश्यामि धर्मज्ञ राम सत्य पराक्रम। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि
मैं प्राणानंत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूं। पश्चात दर्शनज्ज शोकम सुत प्रतिक्रमण उच्चोषपि वे प्राणाम वारी सदोपिता। जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों से उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। न दे मनुष्य देवास्तु ते चारो बक्षे कुंडलम मुखम दृश्यन्ति रामस्य वर्षे पश्य दर्शन पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता है जो आपके 15 वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। पद्मनो पक्षेण सुभद्रम सुदष्टम चानु नासिकम दंड्य दक्षिणम रामस्य तारपथम कुपम। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका के सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे वे धन्य हैं। सदृशम शारदे दो कुलस्य कमलस्य च सुखा सुगंधि मम रामस्य धन्य द्रक्ष्यन्ते ये मुखम निवृत्यमानस्य तमद्यो पुनरागतम दक्षयन्ति सुखिनो रामम शुक्रम मार्गगतम यथा। जो मेरे श्री राम के सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासती मुख का दर्शन करेंगे वे धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं के त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करने पर पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को लोग देखेंगे और वे ही सुखी होंगे। कौशल्य चित्तमोहेन हृदय सिद्धते राम वेदये न च संयुक्तम शब्द पर्शनम। कौशल्य मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। चित्त नाशाद विपश्यन्ते सर्वयोक्त्राणि ही शिवर स्नेह दिवस्य संरक्तो रसमो यथा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीप की अरुण प्रभाव विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट हो जाने पर मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली है। अय्यमात भवम शोको मामस्ता चेतनम संसाधयति वेगेन यथा कोलम नदीरस्य। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा राघव महाबाहो, हा ममाय शान, हा प्रीत्य प्रियम मे नाद, हा ममासी गता कुकर। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्ट को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए हो? हा कौशल्य न पश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नश्यम भावित्य कैकयी कुल पांसिनी। हा कौशल्य अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। हाय तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरी शत्रु क्रूर कुलंकिनी कैकयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इति मातृश्च रामस्य सुमित्राश्च सन्निधो राजा दशरथ सोचक जीवन्तमुपागत। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोक पूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। तथा तु दीनम तथ्यम नराधिपम प्रियस्य पुत्रस्य विवासांतरम गदे धरात्रे प्रवक्ष्य दुखी पीड़ितम सतस्तः जाहो प्राण मुदार दर्शन। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनता पूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग किया। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुष्षष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं।
श्री राम प्रभु मेरे सिद्ध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सिद्ध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सिद्ध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम ओम मारो की शक्ति जाग, ओम ओम मारो की शक्ति जाग, ओम ओम मारो की शक्ति। जय श्री राम, जय श्री जय विष्णु। कौन सा गीत करेंगे आज? चंदन है। चलो चंदन है इस देश की माटी गाएगा मन्नू। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ श्रम से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जैसा निर्मल है अविराम है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय।